हेलो भाई लोग, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9 मैथ्स। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। सो अंडर रूट 5 को आपको रिप्रेजेंट करना है किस पे? नंबर लाइन पे। सो देखो, सबसे पहले हम लोग रूट 2 को डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, रूट 3 का भी डिस्कशन कर लिया है कि कैसे रूट 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अंडर रूट 5 की बारी है ना? सो रूट 5 के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमने क्या किया था, रूट 2 के लिए क्या किया था कि रूट 2 कैसे बना है उस पे गए थे। रूट 3 कैसे बना वो कैसे गए थे उस पे हमने डिस्कस किया था। अब रूट 5 कैसे बना होगा? सो बेसिकली क्या करो आप, एक ट्रायंगल बना लो, है ना? सो एक ट्रायंगल बना लो जिसका ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब क्या करोगे, बेस को 2 यूनिट ले लिया और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ले लिया। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका? सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर देखो कितना है, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 2, है ना, 2 यूनिट। सो 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, यानी कि अंडर रूट 5। सो रूट 5 देखो इस टाइप से बना है ना? मतलब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका बेस 2 यूनिट होगा और परपेंडिकुलर उस पे हम लोग बनाएंगे जो होगा 1 यूनिट का। तो सबसे पहले क्या करोगे, लाइन ड्रॉ कर लो आप। सो एक लाइन ड्रॉ किया हमने। अब इसमें मार्किंग कर दो 0 1, एक एक यूनिट के हैं डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है, ये 1 यूनिट का। और ये 2 और ये 3। अब देखो आपको क्या करना है, 1 यूनिट 2 यूनिट का बेस बनाना है। तो 2 यूनिट का बेस बनाने के लिए ये क्या किया आपने, 2 यूनिट का बेस ले लिया, ठीक। ये हो गया आपका 2 यूनिट का बेस। अब इस पे क्या करना है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर आपको ड्रा करना है। तो इस पे आपको 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट का। अब इसको क्या कियो, आप मिला दो इस पॉइंट को, ठीक। अब देखो ये क्या है, अगर इसको ए बोल दो आप, इसको बी बोल दो और इसको सी बोल दो, ठीक। ए पॉइंट पे कॉम्पास आपने रखा और सी पे पेंसिल और ऐसे ड्रॉप किया धीरे धीरे, ठीक है। ये मैं 3 को हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसके आगे भी हो सकती है, रूट 5 की वैल्यू आप देखेंगे ना तो उस हिसाब से समझ में आ जाएगा। सो हाँ, इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ ऐसे। अब ये जो आपने ड्रॉप किया, ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा, ये जो पॉइंट बनेगा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। तो ये हो जाएगा रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक। अब देखिए इसका एक और तरीका था, वो तरीका क्या था कि आप परपेंडिकुलर को 2 यूनिट ले लेते, है ना, और बेस को 1 यूनिट ले लेते। जस्ट इसका वो कर दो अपोजिट, मतलब बेस को 1 यूनिट ले लो, परपेंडिकुलर को 2 यूनिट ले लो। फिर भी आपका हाइपोटेन्यूस ये वाला जो आपका बनेगा, ये अंडर रूट 5 बनेगा, है ना। ये कितना है आपका, 2 यूनिट, और ये आपका 1 यूनिट। ये आपका रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, आपको एक्टिविटी है बेसिकली। सो कुछ नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना, कुछ है नहीं इसमें, है ना। सो क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। आपको एक स्पाइरल बनाना है, ठीक है। एक बड़ा सा पेपर लेना है, उसको कट करना है और एक एक यूनिट का बेसिकली देखो, ये पॉइंट से 1 यूनिट जोड़ा, इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाया। तो ये कुछ बना हाइपोटेनस, फिर इस हाइपोटेनस पे 1 यूनिट आपने रखा, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ किया। फिर ये रूट 3 बना, फिर रूट 3 पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर आपने रखा, 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट करिए। फिर ये बनेगा, ये 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 बन जाएगा, फिर 2 पे 1 यूनिट का आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे आपको करते जाना है। तो ऐसे करते 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 ये एक स्पाइरल टाइप का बन जाएगा ऐसा, है ना, गोला। सो यही आपको करना है, जिसमें कि देखो रूट 2 वैल्यू आएगी, रूट 3 वैल्यू आएगी, रूट 4 वैल्यू, रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ऐसा रूट 5 आएगी, है ना, ऐसी ऐसी वैल्यू आपकी आती जाएंगी, ठीक है। सो यही आपको बनाना है, पेपर सीजर से जैसे भी आप यूज करो, आप इजीली बना लेना इसको, ठीक। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नया एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसके पहले का थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट होगा, उसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे।